स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ऑडियो वीडियो सब बराबर है। तो शुरुआत करें आज के टॉपिक की। टॉपिक का नाम है मेरे भैया आज का, बोले सर प्रॉफिट और लॉस। क्या नाम है टॉपिक का? लाभ और हानि। जब आप लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ते हैं तो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, डिस्काउंट कब मिलता है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी जब आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, तो सब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे के सारे एक बार जुड़ जाओ, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो और मेरे भैया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि भैया ऑडियो वीडियो सब बराबर है। अब देखो मेरे भैया, लाभ और हानि के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। लाभ और हानि, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, इस बात को समझना। अगर मैंने किसी वस्तु को खरीदा है तो क्रय मूल्य और बेचा है तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। जिसे आप लोग खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और जिसे आप लोग बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। अगर मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेचा, तो मैंने आपसे पूछा भैया कितने का लाभ हुआ, तो आप मुझे तुरंत कह देंगे कि सर हमें 50 रुपए का लाभ हो गया कि 100 रुपए में मैंने खरीदा है और 150 रुपए में बेचा है। सोनिया कंबोज नमस्कार बेटा। कि 100 में खरीदा, 150 में बेचा, मुझे 50 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन मेरे भैया एग्जामिनर केवल आपसे लाभ की बात नहीं करता है, वो आपसे किसकी बात करता है? बोले सर हमसे प्रॉफिट की बात करता है। तो मेरे भैया प्रॉफिट परसेंट अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है कि सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो और भाग किसका लगाना है? कॉस्ट प्राइस का, इनटू क्या कर दो? तो कर दो। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ललित कुमार, राकेश बुनकर, सभी को नमस्कार मेरे भैया। सारे एक बार फटाफट जुड़ जाओ। तो बोले सर मुझे यहां पर लाभ हुआ 50 का, कितने पर? बोले सर क्रय मूल्य 100 है, इनटू 100 कर दूं तो मुझे यहां पर क्या हो गया? बोले सर हमें यहां पर 50% का क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। ये तो था आपका क्या? प्रॉफिट। अब समझना बात को कि हमेशा जब भी लाभ और हानि निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में चर्चा करें तो बोले सर 100 रुपए में खरीदा और 50 में बेचा। अब मुझे यहां पर क्या हो गया? बोले सर अब यहां पर आपको 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, अब लाभ थोड़ी हो रहा है। बोले सर अब हमें यहां पर 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। अर्पित भैया नमस्कार, राम राम। जितने भी भाई बंधु हैं सारे जुड़ जाओ भाई। तो अगर हम लॉस की बात करें, लॉस परसेंट की, तो क्या करते हैं? बोले सर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं और भाग किसका लगाते हैं? क्रय मूल्य का, इनटू क्या कर दो? 100 कर दो। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ क्रय मूल्य कितने अंतर आ रहा है? बोले सर 50 का आ रहा है, कितने पर? 100 पर, इनटू क्या कर दू? बोले सर 100 करो, कितना? बोले सर हमें यहां पर 50% की क्या मिल रही है? बोले सर हमें यहां पर 50% की हानि हो रही है और यहां पर 50% का लाभ हो रहा है। बस केवल दो बात थी। जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस के अंदर अगर आप लोग बिल्कुल बारीकी से चैप्टर को पढ़ते हैं, पूरे डिटेल के साथ में चैप्टर को पढ़ते हैं, तब आप लोगों के कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊंगा। एक बार सारे मिलकर के सेशन को लाइक शेयर कर दो। अब आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, उस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखना और क्वेश्चन को पढ़ना। अर्पित भैया सारे मिलकर के आंसर देंगे। जो भी विद्यार्थी देख रहा है, सुन रहा है, सभी को नमस्कार भैया। तो आ जाओ सारे के सारे और फटाफट आंसर लगाना कि किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो वस्तु का आपसे क्या पूछ रहा है? बोले सर हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा? खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। अगर आपको 25% की हानि हो रही है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। कैसे होती है? 25%।
25% का साइन हटाया 100, आपस में काटा कितना, बोले सर 1/4। यानी मैं ये कह सकता हूं 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का नुकसान खा करके 3 रुपए में बेचा, यही है। लेकिन उसने बेचा कितने में, बोले सर उसने 3 रुपए में नहीं बेचा, उसने भैया 150 रुपए में बेचा। कितने गुना पर, बोले सर 50। अगर मैं इसको भी 50 से गुणा कर दूं तो कितना, बोले सर मेरे पास में 200 आएगा। क्वेश्चन का आंसर बी आएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट आंसर है। रान कैलाश जी नमस्कार बेटा। जितने भी भाई बंधु हैं सबका आंसर कितना, 200 आ गया क्या, सबका आंसर यही आ रहा है। आगे बढ़ो। किस धनराशि पर 5% वार्षिक, अरे ये क्वेश्चन कहां डाल दिया, आइए। किसी वस्तु पर 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 12.5 को क्या लिख सकता हूं, बोले सर 12.5 को आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिख सकता हूं ना इस प्रकार। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बोले सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 8 रुपए में खरीदा और इसके ऊपर 1 रुपए का लाभ लेकर कितने में बेचा, बोले सर 9 रुपए में बेचा। लेकिन मेरे भैया उसने बेचा 9 रुपए में नहीं है, बोले सर कितने में बेचा, बोले सर 9 की वैल्यू 720 है। तो कितने गुणा पर, 9 का भाग 720 में लगाया, 80 बार गया। अगर मैं 80 से इसको गुणा कर दूं तो कितना आएगा मेरे भैया, बोले सर मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर 640 आएगा। क्या सबका आंसर यही आ रहा है क्या, सही सही बताओ। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आंसर 640 आ रहा है मेरे भाई, सारे के सारे बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। एक बार जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या सबका आंसर यही आ रहा है क्या, बोले सर यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए आप लोगों का। बताओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये क्या है, बोले सर ये 11 सही 1/9% है। क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 11 सही 1/9% है। और सारे के सारे बताएंगे अजय कश्यप जी। सभी को नमस्कार मेरे भाई। बताओ भाई सारे के सारे क्या आंसर दोगे। हाँ राकेश बुनकर जी नमस्कार। कि किसी वस्तु को 11 सही 1/9% के लाभ पर बेचा जाता यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब करना तो कुछ ही नहीं है आपको। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है रे, बोले सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो 1/9 आती है। कितनी आती है, बोले सर 1/9 आती है। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। बोले सर किस पर, बोले सर लाभ पर बेच रहे हैं, लाभ पर बेच रहा तो बोले सर 9 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ लेकर कितने में बेचा रहे, बोले सर 9 में खरीदा 1 का लाभ लेकर 10 में बेचा। लेकिन वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपए नहीं, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोले सर 2000 दे रखी है। कितने गुणा पर, बोले सर 200 गुणा। अगर मैं इसको 200 से गुणा करता हूं कितना, बोले सर 1800 आएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बोले सर सी ऑप्शन होगा। क्या सबका आंसर सी आ रहा है 1800। हाँ राम कैलाश अजय कश्यप सबने आंसर, सोनिया कंबोज राकेश बुनकर ने, सब भाइयों ने और बहनों ने मिलकर के आंसर बहुत ही शानदार दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और आंसर लगाओ कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता यदि वह वस्तु का विक्रय मूल्य 900 है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में लाभ के ऊपर बात कर रहा था और अब किस पर बात कर रहा है, बोले सर लॉस के ऊपर बात कर रहा है। तो 10% का मान कितना, बोले सर 1/10।
बोले सर अगर मैं यहां पर क्रय मूल्य की बात करूं तो विक्रय मूल्य की बात करूं, बोले सर 10 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ लेकर नहीं, 1 रुपए का नुकसान खाकर कितने में बेचा? बोले सर 10 की वस्तु को 1 रुपए का नुकसान खाकर 9 में बेचा, लेकिन उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? बोले सर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 9 नहीं 900 है। कितने गुणा पर भैया? बोले सर 100 गुणा पर। कर दूं क्या 100 से गुणा? कितना हो गया? बोले सर ये 1000 हो गया। क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बोले सर हमारे क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। आज मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टाइप, जितने भी आपके प्रॉफिट लॉस में टाइप होते हैं ना, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन अपन कर लेंगे 1-2 दिन में। आपको मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। अगर आप लोगों के 3 चैप्टर कंप्लीट हैं तो मेरे भैया आगे के चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है किसी। हाँ बताओ, देखो अब यहां पर क्या कह रहा है, ये 14/2/7% है भैया। मैं यहां लिख देता हूं, ये लो, ये कितना है? 14/2/7% है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? अब इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर आप लोग पजल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिक जो तरीका है ना मेरे भैया, वो आप लोगों के दिमाग में चीज सेट नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले वही होता है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, सीखने के बाद में उसके ऊपर विचार विमर्श करो, ताकि आप लोग जब भी करें तो आप लोगों को ऐसा फील हो कि सर हम कर सकते हो ना। तो बताओ देखिए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं तो शानदार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और सबको आंसर लगाना, और इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। सही सही बताना मेरे भैया, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सारे मिलके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? क्या कह रहा है? अब नहीं बन रहा ना क्वेश्चन है, इस प्रकार देखो घुमा देता है क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वाले नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं कितना? बोले सर 14 7 98, 98 में 2 जोड़ा 100 बटा में 7% का साइन हटाया, 1 बटा में 100 से 100 कैंसिल, कितना? बोले सर 1/7। ये तो सबका आ गया होगा 1/7। तो अब बोले सर ये हमारा क्रय मूल्य होता है, ये हमारा विक्रय मूल्य होता है। बोले सर अगर मेरा विक्रय मूल्य 7 है, क्योंकि उसने यहां पर किस पर बेचा है? विक्रय मूल्य पर बेचा है, न कि क्रय मूल्य पर बेचा है। कि सर अगर मेरा विक्रय मूल्य 7 है तो मेरे भैया मुझे लाभ कब होगा? बोले सर इस 7 से 1 रुपए कम में खरीदूंगा, तब जाकर के मुझे क्या होगा? लाभ मिलेगा। कि 7 रुपए में 6 रुपए में खरीदा और 7 में बेचा, तभी तो उसको लाभ मिला होगा। बोले सर कितने रुपए का लाभ मिला? बोले सर 1 रुपए का लाभ मिला। कितने पर मिला? 6 पर, इंटू कर दो 100, 100 से काटा 50, 2 से काटा 3, 50 में 2 का भाग लगाया, 16 सही 2/3। क्वेश्चन का आंसर ये लो भैया। बताओ कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे सकते थे? केवल राकेश ने और शहबाज खान ने आंसर दिया है, बाकी कोई सिंगल कैंडिडेट नहीं था जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता। बताओ भाई अंकित शर्मा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और आंसर लगाओ। देखें कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा? बिल्कुल दिव्या फोटो, सभी को नमस्कार। बताओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, और सब मिलकर के आंसर लगाओ मेरे भैया, क्या आंसर होगा आपका? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। बताओ कि सर हमारे पास में यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बता दो। देखिए अंकित शर्मा कह रहा है कि सर 25% का होगा, और ये भाई साहब आपके एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन है। शिवानी जी नमस्कार बेटा। कि सर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है? बोले सर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। जब बराबर में कोई मान होता है ना मेरे दोस्त, क्या कर दो? बोले सर इनको इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे। 8 में खरीदता हूं
तो 10 में बेचता हूं। 8 में खरीदा, 10 में बेचा, कितने का लाभ कमा लिया? बोले सर 2 का लाभ कमाया। कितने पर? 8 पर इंटू कर दू 100। 2 से काटा 4, 4 से काटा कितना? बोले सर मेरे पास में जो आंसर आया है ना वो आया है 25%। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बोले सर 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर। सर जी मेरा भी फेवरेट है, सबका ही फेवरेट है भैया। अरे अंकित बताओ, एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 1440 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। होता कि नहीं होता? बोले सर होता। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? ये आपसे क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा है मेरे भैया। बताओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? सही सही बताना है और ईमानदारी से बताना कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। आप लोग पहले इस प्रकार के क्वेश्चन देख चुके हैं और आप लोग अक्सर करते भी होंगे। जो फ्रेशर बच्चा है फिर भी उसको तो नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आप लोग सारे के सारे मेरे से पढ़े हुए हैं और फिर भी अगर क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं इसके मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है घर जाकर। शहबाज खान ने आंसर दे दिया भैया 9,000। 9,000 9,000। अंकित शर्मा कह रहा है कि रुको रुको धैर्य रखो। हाँ सबने आंसर निकाला भाई साहब। 9,000 9,000 बहुत ही शानदार। देखो मैंने क्या माना? वस्तु का क्रय मूल्य भैया मैंने 100 माना। एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता कि अगर 100 रुपए में खरीदता और 9% की हानि पर बेचता तो कितने में बेचता? बोले सर 91 रुपए में बेचता। अगर वह इसको 1440 रुपए ज्यादा में बेचता तब उसे 7% का लाभ होता। अब वो 91 में ना बेच करके 7% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि कितने में बेचना चाहता है? बोले सर 107 में। यानी कि पहले तो मेरे भैया वो 91 में बेच रहा था और अब 107 में बेच रहा है। पहले से कितने ज्यादा में बेच रहा है? बोले सर 16 रुपए। लेकिन मेरे भैया वो 16 ज्यादा में नहीं बेच रहा, 1440 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 16 नाम में 144, 90 बार गया। और अगर मैं 100 को 90 से गुणा कर दूं तो मेरे भैया क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? कितना आता है? बोले सर 9,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या? मैं आज आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन ऐसे उठा के लाया हूं जिससे आप लोग खुद कहे कि सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एसएससी जीडी में हैं। तो बताओ देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? सारे के सारे बताओ एक बार फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो मेरे भैया आंसर क्या होगा। हाँ मामला सेट है, सबका सेट है कि मामला एक के मामला सेट होने से कुछ नहीं होगा, मामला सबका सेट होगा तभी मामला सेट होगा भैया। बताओ देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। क्या कह रहा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो मेरे भैया एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि मैं ये कह दूं कि मेरा क्रय मूल्य 100 है तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? बोले सर 120 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? बोले सर 120 में। सबने आंसर दे दिया भाई साहब 600 600 600। बहुत ही शानदार। अब उसने क्या कहा? अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 रुपए में ना खरीद कर कितने में खरीदा होता? 90 रुपए में खरीदा होता तो उसे 30% का 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना होता है मेरे भैया? बोले सर 90 का 30% जो होता है मेरे पास में 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। 90 में 27 जोड़ा 117। तो बोले सर पहले तो वो 120 में बेच रहा था और आज वो 117 में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है? 3 रुपए। मेरे भैया क्वेश्चन में वो 3 रुपए कम में नहीं बेच रहा, वो क्वेश्चन में तो 18 रुपए कम में बेच रहा। कितने गुना पर? 6 गुना पर। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा तो 100 को 6 से गुना करता हूं तो कितना? बोले सर मेरे पास में जो आंसर आया है ना वो 600 आया है। कितना आया है?
बोले सर 600 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने बना दिया ना, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आप लोग वास्तविकता में पढ़ते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, बताओ भाई सारे के सारे। और एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर करो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ देखिए क्या आंसर दोगे। आने दो आंसर सबका, बहुत ही शानदार। बताओ कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा। बताओ। शहबाज खान कह रहा है कि सर 5200। शहबाज भैया का आंसर आया है 5200। बाकी और कोई कोई इच्छुक कैंडिडेट जो जीतना चाहता है। अंकित शर्मा ने कहा कि सर 5200। और कौन दे रहा है भैया, है और कौन दे रहा है कि राम कैलाश कह रहा है कि 5200 5200 5200। अरे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 5400। कितना होगा, 5400 होगा। कैसे होगा उस बात को समझो। मुझे ये बताओ कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% की अगर मैं बात करूं कितना, बोले सर 1/4, यानी कि 4 रुपए में खरीदा उसने, 1 रुपए का लाभ लेकर कितने में बेचा, बोले सर 5 में बेचा। कितने में बेचा, 5 में। देखो उसने तो 4x कितने रुपए कम में बेच रहा है, बोले सर 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए कम में ही बेचा, तो 5x माइनस का 900। तो पहले से क्या होता है, उसे कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता। इस 5% अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, 5% अतिरिक्त का मतलब क्या होता है। पहले आप लोगों को 25% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 5% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। इसका मतलब कितना, बोले सर 25% प्लस का 5% कितना, बोले सर 30%। और 30% की भिन्न कितनी, 3/10। बोले सर 10 रुपए में खरीदा और 3 रुपए का लाभ लेकर 13 में बेचा। कितने में बेचा, 3 रुपए का लाभ लेकर 13 में बेचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये लो 13 चौक 52x और 13 नाम 117। 50x माइनस का 9000 कितना, बोले सर 2x बराबर 2700। x का मान कितना, बोले सर 1350। क्या पूछा आपसे, बोले सर हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 4x का मान। तो 4 इंटू 1350, बोले सर 13 चौक 52, 4 पंजी 20, 5200 में 200 जोड़ता हूं कितना, बोले सर 5400। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अंकित बताओ भाई सारे के सारे कितना आंसर होगा, बोले सर हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। डी आंसर इज द राइट आंसर होगा। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर सबने आंसर डी दिया है क्या, सही से बताओ, क्या सबका आंसर डी आया क्या। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या 5200 होगा या 5400 होगा। हो गया ना 5400। अब बताओ देखिए, हैं हाँ नींबू वाला खेल समझ लो। नींबू किस प्रकार तोड़ने पेड़ से और किस प्रकार बेचने हैं वो समझो अभी आप लोग। हाँ क्या कह रहा है भैया, हाँ हो गया गलत है। एक आदमी ने 11 नींबू 10 रुपए के हिसाब से खरीदे और 10 नींबू 11 का हिसाब से बेचे, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है वो आपको बताना है।
कि सर मेरे पास में क्या दे रखी है, नींबू की क्वांटिटी दे रखी है और हमें रुपए दे रखे, ये दे रखे है ना। बोले सर 11 नींबू कितने के खरीद रहा है, बोले सर 10 रुपए के। और 10 नींबू बेच कितने के रहा है, बोले सर 11 के। देखो दोनों का तरीका ये कहता है, अगर आप लोग क्वांटिटी को इक्वल नहीं बना सकते ना, तो इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 10 से गुणा किया 100 और 11 को 11 से गुणा किया 121। 100 रुपए में खरीदा, 121 में बेचा, कितने का लाभ कमाया, बोले सर हमें 21% का यहां पर प्रॉफिट हुआ। कितने का लाभ कमाया, बोले सर 21% का लाभ कमाया। क्वेश्चन का आंसर कौन सा आया, हमारे क्वेश्चन का आंसर सी है। इसका दूसरा तरीका क्या कहता है वो भी जान लो। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इस पैटर्न से नहीं बैठता है और आप लोग कहते हैं कि गुरुजी ने तो क्रॉस करके बताया, लेकिन इससे क्रॉस से तो मामला बैठ नहीं रहा है। अब क्या किया जाए, तो मेरे भैया यहां पर देखो क्वांटिटी दे रखी है आपको और रुपए दे रखे हैं। बोले सर हमें यहां पर 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 10 नींबू 11 रुपए में बेचता है। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्वांटिटी को सबसे पहले इक्वल बनाऊंगा, 10 से गुणा और इसको 11 से गुणा, इसको भी 10 से गुणा करो और इसको 11 से, तो ये कितना, बोले सर ये 100 हो गया और ये 121 हो गया। दोनों के बीच में कितना आ गया, बोले सर 100 में खरीदा और 121 में बेचा, 21% का लाभ कमा लिया। क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगला बढ़ो भाई, लगाओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। कि एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उससे 30 में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बताओ देके कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मेरे भैया। कल से आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा रहा हूं एक स्ट्रीम के ऊपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो कल आप लोग तैयार रहना 3 बजे। हाँ, टॉपिक वाइज मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कल से आप लोगों के लिए, सारे के सारे विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट लगवाऊंगा 3 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, एक स्ट्रीम के ऊपर से लेगा। सारे के सारे पढ़ना और आराम से उस क्वेश्चन का आंसर देना। जहां जहां आप लोगों को ऐसा फील हो कि सर हम नहीं कर सकते, उस टॉपिक को नोट करते जाना, उस टॉपिक के आपको अलग से क्लास लगा देंगे। बताओ देखिए, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और 30 में बेच देता है। भैया बोले सर 25 रुपए में खरीदा है और 30 में बेचा है, लाभ कितने का कमाया, बोले सर 5 का कमाया। कितने पर कमाया, 25 पर इंटू कर दूं 100, 25 चौका 100 और कितना, बोले सर वो कमा रहा है भैया 20% का लाभ। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोले सर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 150 में बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा, बताओ सारे के सारे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब वो आपको बता दूंगा अंकित भैया मैं। शिल्पा कंबोज नमस्कार। किसी वस्तु को 150 में बेचता है तब 25% की, तो 25% का मतलब कितना, 1/4। 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ लेकर 5 नहीं भैया, हानि में बेच रहा कितने में, 3 में। लेकिन बेचा कितने में, बोले सर उसने बेचा तो 150 में, कितने गुना पर, 50 गुना पर। इसको अगर 50 से गुना करता हूं तो कितना, बोले सर 200। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करवा दिया था। कि क्या हो रहा है, बताओ। अरविंद नॉलेज भैया सभी को नमस्कार, राम राम। बताओ देखिए, जब किसी वस्तु को 153 में बेच दिया जाता तो इस पर 10% की हानि होती, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए रुपयों में, क्या होगा। रोहित यादव नमस्कार। कि सबसे पहले तो मुझे बताओ 10% का मान कितना, बोले सर 1/10। बोले सर 10 रुपए में अगर मैंने खरीदा है, उस पे 1 रुपए का नुकसान खाकर 9 में बेचा, लेकिन बेचा तो उसने 153 में है। कितने गुणा पर, बोले सर 17 नाम 153। कितने गुणा पर, 17 गुणा पर।
अगर मेरे भैया 17 को 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में क्वेश्चन का आंसर कितना आता है? बोले सर आपके पास में क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 170 आएगा। रूबी बेटा नमस्कार, राम राम। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी को नमस्कार। हाँ, आज भी आपका मॉक टेस्ट टाइप के क्वेश्चन लगाए उसने। बताओ देखिए, 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? आखिरी 5 संख्या इसमें से निकाल दी जाए तो नया औसत क्या होगा? बताओ देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आंसर। कि 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? आखिरी 5 संख्या इसमें से निकाल दी जाए तो नया औसत क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और एक बार सेशन को शेयर भी करो। अब क्या आंसर दोगे? कुछ बालक आंसर दे रहे हैं कि सर दो। हाँ हाँ, अंकित शर्मा मुझे मैसेज कर देना भैया, हेल्प कर देंगे आपकी, टेंशन क्यों लो, सबकी हेल्प करते हैं मेरे भैया हम हैं। हाँ, सबके सब विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है। अरे मेरे भैया कर, अच्छा सॉरी सही आ रहा है भाई। विषम का नाम लिया है ना, तो जितनी संख्याएं आप लोग घटाते हैं बढ़ाते हैं उतनी आप लोगों का क्या होता है। यहां से उसने 5 संख्या निकाला तो एवरेज क्या? तो बोले सर नया जो औसत होगा वो क्या होगा? बोले सर के माइनस का 5 होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा? बोले सर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और बताओ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? कि सर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे? परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे यह आपको बताना है। बताओ देखिए एक बार, और एक बार मेरे भाई सेशन को बढ़िया तरीके से लाइक शेयर करो। और जो नया विद्यार्थी है मेरे भैया, ये फाइल इस ग्रुप के ऊपर डालता हूं, डेली की डेली फाइल को पढ़ लिया करो। घर बैठ के थोड़ा काम कर लोगे तो आसान हो जाएगा। ट्रेंड बढ़ता जा रहा है एसएससी जीडी के कट ऑफ का, तो आप लोग उस कट ऑफ की आज्ञा का पालन करो। हाँ, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे? बोले सर जब लास्ट का नंबर होता है इनके बीच का अंतर समान होता है ना, तो जीरो कैसे निकालते हैं? बोले सर 100 में 5 का भाग लगाओ। तब तक नहीं रुकना है जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। कितना? बोले सर 4। देखो 5 से छोटी संख्या आ गई, तो इस वाली सीरीज के अंत में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? बोले सर 24 हैं। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी कौन सा? बोले सर बी विकल्प है। बताओ देखिए, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? अब देखो, अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी कि सर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 8 होता है ना, वो तो कभी परफेक्ट स्क्वायर देता ही नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब 60 30 की अगर मैं बात करूं, यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में चर्चा कर। मैं नया हूं, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। रीजनिंग का क्लास कब कराते हैं? रीजनिंग की क्लास बेटा आपकी इसके जस्ट बाद में है, 4 बजे। हाँ, रीजनिंग की क्लास 4 बजे इसके जस्ट बाद में है। हाँ, कौन सा? बोले सर हमारा डी विकल्प है। 5929 कैसे और कितने का है? बोले सर 5929 में अगर मुझे निकालना है कि किसका वर्ग है, तो मेरे भैया मैंने आपको बता रखा है करना क्या होता है। बोले सर दो दो का पेड़ बनाते हैं, तो दो दो का पेड़ बनाते हैं तो भाग विधि से आप लोग क्या करते हैं? बोले सर अगर मैं 8 को 8 से गुणा करता हूं 64 होता है, 7 को 7 से गुणा करता हूं तो 89 होता है। कितना आया? बोले सर 49। अब यहां पर ये क्या होता है? जुड़ता है। 7 और 7 कितना? यहां पर तो गुणा होता है और नीचे जुड़ता है। कितना बच गया? बोले सर 10 9।
अब मेरे भैया यहां पर किस नंबर को किससे गुणा करूं कि मेरे पास में ये आए? बोले सर अगर आप 9 को 9 से, बोले सर नहीं बैठेगा। 3 को करूं क्या? किससे करे भाई? 3 को 3 से गुणा करूं तो क्या आता है क्या? बोले सर करके देख लो कितना। बोले सर 3 तिया 9, 4 ती 12, 3 और कितना? बोले सर 3 ही आया है। ये कितना बच रहा? सही लिखा गया मैंने? 10 29, 3 तिया 9 और कितने का आता है? हाँ, रीजनिंग भी आप ही कराते हैं कि दूसरे सर में रीजनिंग अरविंद नॉलेज? हाँ, रीजनिंग वाले दूसरे हैं। 7 7 49। अगर मैं यहां पर 3 ना रखकर कितना रखूं? अगर मैं 3 ना रखकर कितना रखूं? 7, तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 और 3 कितना? 10। 77 का आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सारे कि 5 संख्याओं का औसत 117, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो क्या है? हाँ, हाँ अरविंद भाई बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है मेरे बॉस? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? बोले सर 117 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या क्या है? कि सर 5 संख्याओं का औसत 117 है, एक संख्या हटाएगा तो औसत वही रहता है 117 का। 117 तो मेरे भैया आंसर भी 117 है। जब एक की वैल्यू 117 है, हटाई गई संख्या 117 है, तो आंसर क्या होगा? बोले सर 117 ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपसे पूछते तो उसमें ज्यादा टाइम ना लगाया करो मेरे भैया। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वही तो पूछ रहा है कि नहीं है? बताओ कितने विद्यार्थी इस बात से एग्री हैं? साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए 7800 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करो क्या होगी? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी आप लोग बनाते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में एक अप्रोच लगाया करो। मुझे एक बताओ, 1 साल की दर 12%, 4 की कितनी? बोले सर 12 चौक 48%। कितनी? बोले सर 48% आ गई। तो आपके पास में कितना दे रखा है? बोले सर निवेश किए गए 7800 रुपए पे। तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालता हूं तो कितना? बोले सर 7800 का इंटू कितना? बोले सर 12 चौक 48 सर बटा में कितना कर दो? बोले सर 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो का। अब मेरे भैया मुझे ये बताओ, इसको कितना मान लू? बोले सर इसको आप 80 मान लो और इसको कितना मान लो? 50। 8 पंजे 40, यानी कि आपका जो ब्याज आएगा वो 4000 के नीचे नीचे आएगा। आपका जो ब्याज आएगा वो 4000 के नीचे नीचे आएगा। और प्रिंसिपल कितना था? 7800। अगर मैं 11 और कितना? बोले सर मेरे पास में इस क्वेश्चन का अगर मैं 7 के अंदर 4 जोड़ता हूं, यानी कि ये ब्याज तो मैक्सिमम लिखा है मैंने 11800, तो लेकिन आपका सही ब्याज कितना आएगा? बोले सर इस रेंज के अंदर हमारे पास में केवल दूसरा विकल्प है। तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग केवल और केवल एक अनुमान लगा लो। यहां पर आपने 2 बटा के लिखा, यहां पर 2 बटा के लिखा, यानी कि ब्याज जो आपको मिलेगा 4000 के अंडर अंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज जो आपका होगा 4000 से नीचे नीचे आएगा। और प्रिंसिपल आपका 7800 है, यानी कि 7800 में 4 जोड़ता हूं तो 11700। तो 11000 वाली सीरीज तो है ही एक ही आपके पास में। ये तो मैंने मैक्सिमम ब्याज लिया आपके लिए, कम थोड़ी लिया है। बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 38 सेंटीमीटर है। बताओ। हाँ सर जी, सीटी के एडमिट कार्ड कब तक होंगे? 6 बजे वीडियो बनाओ आज सर जी। अरे आ जाएगा यार वीडियो, उसके लिए क्या वीडियो बनाया? ये तो भाई
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 38 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? बोले सर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर से निकालते हैं। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर करते हैं। बोले सर हाँ। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, √3/4 आपको दे रखा है। बोले सर ये लो 3/4 दे रखा है। भुजा आपको कितनी दे रखी है? बोले सर 38। और यहां पर भी कितनी? बोले सर 38। अगर मेरे दोस्त मैं यहां पर क्या कर दूं? बोले सर 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 19, 2 से काटा 19, 19 को 19 से गुणा किया 361। कितना आ गया? बोले सर 361 का √3 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो हमारे क्वेश्चन का क्या है मेरे भैया? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला बताओ कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 को विभाजित कर सकती है। वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 को विभाजित कर सकती है। वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 और 216 को विभाजित कर सकती है। अगर मेरे भैया मुझे एक चीज बताओ, आप लोग महत्तम समापवर्तक किसे मानते हैं? एचसीएफ को। अगर सबसे छोटा नंबर देखो, 74 का भाग क्या उसमें जाता है क्या 144 में? नहीं जाता। 73 का भाग 144 में जाता है क्या? नहीं जाता। 75 का वैसे ही नहीं जा रहा। तो आपके पास में नंबर तो एक ही बचा 72। 72 का नंबर मेरे भैया किस किस में जाता है? बोले सर 91 के अंदर, 144 के अंदर भी जाता है और 216 के अंदर भी जाता है। तो हमारे पास में यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा? बोले सर 72 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 72 बन जाएगा। अगला बताओ, 33 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वो भी सेंटीमीटर में ज्ञात करो। क्या आंसर दोगे? बताओ भाई सारे। हाँ, क्या आंसर दोगे भैया? बताओ देखिए एक बार। बताओ। 561 कितनों का आ रहा है भाई? अरे मुझे एक चीज बताओ कि विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो किससे? बोले सर 1/2 इंटू D1 इंटू का D2 करते हैं। 1/2 विकर्ण कितना दे रखा है? बोले सर एक 33 दे रखा है और एक 34 दे रखा है। 2 से काटा 17 और 17 7 21। यूनिट डिजिट हमारा 561 जो आ रहा है। इकाई का अंक केवल एक विकल्प में मिल रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोले सर हमारे क्वेश्चन का आंसर 561 होगा। जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता। यदि प्रथम भाग बेहतर है तो कुल राशि ज्ञात करिए, रुपयों में क्या होगी? बताओ भाई सारे के सारे, क्या आंसर दोगे? अब मुझे बताओ, दो राशि का अनुपात 6:5 दे रखा है। अगर इनका योग करता हूं, बोले सर नहीं, इनका योग नहीं, कुल राशि पूछ रहा है। टोटल कितना? बोले सर 11। यदि प्रथम भाग आपको कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। इतना 12 पंजे 60, 12 6 गए 75।
तो यहां पर अगर मैं 12 से तो 110, 120 में 12 जोड़ा कितना बोले सर 132। क्वेश्चन का आंसर कौन सा बोले सर 132 होगा। क्वेश्चन का आंसर 142 नहीं होगा भाई। 37 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो क्या होगी। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो क्या होगी। अरे मुझे बताओ, यहां पर तो कुछ करना ही नहीं था। अगर 37 को 10 से गुणा करता हूं 370, और 370 में जोड़ता हूं तो कितना बोले सर 407। अगर 37 को 11 से गुणा कर दोगे तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी बोले सर मेरे पास में ट्रेन की लेंथ जो आएगी 407 मीटर आएगी। क्वेश्चन का आंसर ये लो। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया गया तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। कोच का वजन कितना है। कोच का वजन कितना है कि सर 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का वजन 74 है। कितना है 74। जब कोच को जोड़ दिया गया तो कितना हो गया बोले सर 12। तो वजन कितना बोले सर 1 बटा कितना बोले सर 75। कितना बढ़ गया 1 कितने पर 11 पर, कितना बोले सर 11। तो मेरे भैया 11 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा बोले सर 86 किलोग्राम आएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोले सर 86 किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे पहले तो मुझे वो बताओ आप लोग। और आप लोग सारे के सारे मिलकर के सेशन को लाइक सर क्यों नहीं करते हैं। दूसरा कारण बताओ, है कोई कमी है वो बताओ कि सर ये कमी है। आप लोग जुझारू होके मेहनत करो, और अभी से मेहनत करोगे मेरे भैया तभी मामला सेट होगा, अन्यथा अदरवाइज मामला सेट होगा नहीं। आप लोग भटकते रहोगे जैसे हैं। आप लोग फिर लास्ट समय में आकर के कहते हैं कि सर मैराथन लगा दो ना। उस मैराथन से क्या हो जाएगा मुझे बताओ, कुछ हो जाएगा उस मैराथन से नहीं होगा ना। तो मैराथन लगाने से पहले मेरे भैया आप लोग उन बातों को फोकस करो कि सर आखिर हम कर क्या रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जितने मेरे भाई बंधु थे, अब आप लोगों की किसकी क्लास है, रीजनिंग वाले गुरुजी की क्लास है। सारे के सारे करते हो। शिल्पा कमोज कहते हैं करते हैं तो अब आप लोगों की किसकी क्लास है, रीजनिंग की क्लास है। सारे के सारे रीजनिंग की क्लास में जुड़ो, बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर करो, और बिल्कुल उसके बाद में रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर दो फटाफट फटाफट है। चलो भाई सभी को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।